भट्टिलेगो एक डीप पिगमेंटेशन डिजीज है जिसमें कि आपका मेलानिन का मात्रा जो है बॉडी में वो कम हो जाता है, जिसके कारण स्किन में सफेद सा रंग आ जाता है। कहीं कहीं जगह पर जैसे पैचेस बन के आ जाता है। एंड अगर किसी को ये हुआ है तो उसके बारे में हमें कुछ बुरा नहीं सोचना है। ये बस एक जैसे हमारा डायबिटीज होता है जिसमें सुगार की मात्रा ज्यादा हो जाता है, एंड हाइपोग्लाइसेमिया होता है जिसमें सुगार की मात्रा कम हो जाता है। ये ऐसे ही है, एक पिगमेंटेशन का, एक बॉडी में एक प्रोटीन का कम हुआ है, मेलानिन का कम हुआ है, और कुछ नहीं है। अगर किसी को ये हुआ है तो आपको अच्छे से सजेस्ट पहले करना है कि वो पहले डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाए। एंड बिफोर स्टार्टिंग ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले एक बार हमारा वेबसाइट हेल्थ लैब या फिर हमारा एप्लीकेशन पे आके हमको ये प्रॉब्लम बताए, तो हम क्या करेंगे कि उसका पूरा डिपिगमेंटेशन कितना हुआ है एंड क्या उसको क्या किस टाइप का ट्रीटमेंट नीड होगा, तो उसी हिसाब से हम प्लानिंग करके हम उनको रेफर कर लेंगे। एंड बिल्कुल ये सर्विस एक जो पेशेंट है इसके लिए पूरा फ्री है, कोई इसमें चार्जेस नहीं लगेगा। बस आपको एक बार करना है कि आप हमारा वेबसाइट पे आ जाइए या फिर हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड। को केसेस में क्या होता है कि डर्माटोलॉजिस्ट पहले आपका कौन सा एरिया में वेटिलिगो हुआ है, अगर ये एक स्मॉल एरिया है या फिर एक लार्ज एरिया में पूरा बॉडी में हुआ है, उसको पहले एक्सेस करते हैं एंड उसी के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट का प्लानिंग होता है। मान लो कोई छोटा सा एरिया में आपका वेटिलिगो हुआ है, जैसे फेस में कई सारे पैचेस हैं जिसमें वेटिलिगो दिख रहा है, एंड उसको हम टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड के साथ उसको ट्रीट कर सकते हैं। मान लो डर्माटोलॉजिस्ट ने आपको वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो आइदर क्रीम होगा या फिर जेल होगा वो प्रेस्क्राइब करेंगे, एंड उसको आप उनके डायरेक्शन के हिसाब से आप वहाँ पे अप्लाई करके, जैसे विटिलिगो एक ऑटो इम्यूनो डिजीज है जो कि आपने बॉडी का सेल्स जब मेलानोसाइट्स पे जो मेलानिन फॉर्मेशन सेल्स है उस पर अटैक करता है, तो वो मेलानिन फॉर्मेशन का मात्रा थोड़ा कम हो जाता है। तो उसको इनहिबिट करने के लिए हम टॉपिकल कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर्स हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमने टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड का एप्लीकेशन किया, सेम ही डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के हिसाब से हम उसको अप्लाई करके वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा एंड इम्यूनोसप्रेस होगा, तो उसके हिसाब से वो मेलानोसाइट का फॉर्मेशन बढ़ेगा एंड विटिलिगो धीरे धीरे करके वो चला जाएगा। फोटोथेरेपी एक अच्छा ऑप्शन है विटिलिगो ट्रीटमेंट करने के लिए। कंट्रोल डोज ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट को एक्सपोज करके जहाँ जो एरिया विटिलिगो से अफेक्टेड हुआ है वहां पे हम मेलानोसाइट को स्टिमुलेट करके मेलानिन प्रोड्यूस करवा सकते हैं, जिसमें कि ये एरिया रीपिगमेंटेशन हो जाएगा एंड ये नेचुरली एक आपका जो बाकी जो स्किन का एरिया है उसको मैच कर लेगा, तो अल्टीमेटली वो ठीक हो जाएगा विटिलिगो। कई सारे सर्जिकल प्रोसीड्योर्स भी है ट्रीटमेंट के लिए, जैसे पंच ग्राफ्टिंग हो गया, किसी और जगह से स्किन को लाकर वो विटिलिगो एरिया में पैच कर लेंगे। एंड मेलानोसाइट और कोई नॉर्मल स्किन से लाकर आपका जो विटिलिगो का जो पैच है वहां पे इन्फ्लेटेड कर लेंगे, तो वो भी एक तरीका है सर्जिकल प्रोसीड्योर जिसके साथ ये ठीक हो किया जा सकता है। विटिलिगो पैचेस अगर आपका फेस पे है, नेक पे है, हैंड पे है, तो उसको आप मेकअप के साथ पूरा स्किन टोन के साथ मिला सकते हो। ये सबसे आसान एंड रेडिली अवेलेबल तरीका है, ये आसान तरीका है, इसमें कोई सर्जिकल का कोई टेंशन नहीं है, स्किन का कोई मेडिसिन यूज करने का, कोई एलर्जी होने का कोई चांसेस नहीं है। तो ये सबसे अच्छा तरीका है मेकअप। मेकअप प्रोडक्ट्स अभी मार्केट में अवेलेबल है, अभी तो नेचुरल कॉस्मेटिक्स भी आ गए हैं, बहुत सारा उसका मार्केटिंग भी हो रहा है, उसको यूज करके आप पूरा अच्छे से रह सकते हो। कोई सर्जरी कोई ट्रीटमेंट लेने की जरूरत भी नहीं है। बट बिफोर यूजिंग मेकअप वंस आस्क योर डर्माटोलॉजिस्ट से पहले आप कंसल्ट कर लो, उसके बाद उसके डायरेक्शन के हिसाब से आप जो भी ट्रीटमेंट जो भी मेकअप लेना है, जो भी कुछ करना है आप करो। जिसको सिर्फ विटिलिगो का प्रॉब्लम है, ये सिर्फ उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि उसको सही होना है या नहीं।
ये पूरा समाज का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो उनका नियर डियर है या फिर जो फैमिली मेंबर्स हैं या फिर फ्रेंड रिलेटिव्स है, उनका भी सपोर्ट चाहिए। लाइक उनको थोड़ा सपोर्ट इमोशनल उनके साथ अटैच होना एंड उसको हमसे डिफरेंट महसूस ना करवाना, ये हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उसको पूरा सोसाइटी उसको अच्छे से अगर ऑब्जर्व करेगा एंड उसको थोड़ा मेंटल सपोर्ट देगा, तो कोई भी वेटिलागो का पेशेंट है वो हमसे डिफरेंट महसूस नहीं करेगा। बाकी ट्रीटमेंट तो अदर पार्ट है, तो लेकिन सपोर्ट एंड इमोशनल वेलबींग इज इम्पोर्टेंट।